डियर स्टूडेंट्स, एसएन ज्योति लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जो भी वीडियो देखिएगा उसको लाइक कीजिए। इस वीडियो में हम 9th क्लास के बीहाइव का जो 3rd चैप्टर है द लिटिल गर्ल, उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। 2 पार्ट में बना हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट हम इसका करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जो है ये केजिया है, जो नेम गिवन है। उसका फादर है, मदर है, ग्रैंड मदर, इसके नेम नहीं गिवन है। और एलिस एक कुक है, इनका नाम गिवन है। इतना ही कैरेक्टर इस पूरे चैप्टर में। चलिए अब शुरू करते हैं बिगिनिंग से। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। इसमें तो आपको बता दें कि एक लिटिल गर्ल है और उसके फादर के रिलेशन को दिया गया है। चाइल्ड साइकोलॉजी पे है लिखी गई ये पूरी जो स्टोरी है, और उसमें जो है लिटिल गर्ल कैसे क्या फील करती है अपने फादर के बारे में, फादर के बिहेवियर के बारे में, उसी को प्रेजेंट किया गया। बाद में बहुत सॉफ्ट हो जाती है फादर के बारे में। तो आइए, टू द लिटिल गर्ल ही वाज, ही जो है फादर के लिए आया है। ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, मतलब है कि फादर का नाम, फादर का चेहरा जो याद आ जाता था तो वो डर जाती थी और उनको अवॉइड करने की कोशिश करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। एवरी मॉर्निंग जब फादर काम पे जाते थे तो हर सुबह में मॉर्निंग में आते थे, काम पे जाने के पहले उसके पास आते थे। ही केम इनटू हर रूम, वो केजिया के रूम में आते थे। गेव हर कैजुअल किस। कैजुअल किस का मतलब होता है कैजुअल विदाउट अफेक्शन, मतलब ऐसा है कि रूटीन वे में है, जाना है, छोटी बच्ची है तो किस कर दे, मतलब कोई लगाव उसमें नहीं था। छोटी बच्ची को था, आते थे, कैजुअल किस करते थे, लेकिन कोई लगाव नहीं दिखा पाते थे, अफेक्शन नहीं था उनके केस में। और टू विच सी रिस्पॉन्ड विथ गुड बाय फादर। तो जाते समय जो है फादर ऑफिस जाते समय केजिया भी जो थी फादर को जो है गुड बाय कहती थी। एंड ओ देयर वाज ए ग्लैड सेंस, वो वर्ड लिखा हुआ है, वो जो है एक्सक्लामेशन में यूज होता है। वो देयर वाज ए ग्लैड सेंस, ग्लैड मतलब खुशी की होती है, सेंस ऑफ रिलीफ, रिलीफ मतलब होता है किसी टेंशन से मुक्त हो जाना। तो उसके अंदर जो है बहुत खुशी होती थी, रिलीफ मिलती थी। व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर। कैरेज मीन्स होता है सवारी, जिस सवारी से उसके फादर जाते थे, ऑफिस जाते थे, और जबकि आवाज़ उसकी धीरे धीरे कम होने लगती थी। जैसे कि जितने दूर जाएंगे आवाज़ कम होगी, तो दूर जब जाते रहते थे आवाज़ कम होने लगती थी। डाउन द रोड मतलब है कि वो जाने लगते थे, और जब आवाज़ कम होने लगती थी तो केजिया को रिलीफ मिलता था, वो खुश हो जाती थी। और यहाँ भी देखिएगा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, इसका मतलब है कि वो फादर से बहुत टेरिफाइड रहती थी और फादर के चले जाने पे उसको थोड़ा रिलीफ महसूस होता था। इन द इवनिंग जब फादर आते थे ऑफिस से, व्हेन ही केम होम, जब आते थे ऑफिस, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस। वो स्टेयरकेस के पास जो है वो खड़ी रहती थी। ये रूटीन था हमेशा जब फादर ऑफिस से आते थे, और हर्ड हिज लाउड वॉइस, उनकी बहुत जोर से आवाज़ सुनती थी। इन द हॉल, हॉल में सुनती। ब्रिंग मी टी इनटू द ड्राइंग रूम, मेरा चाय जो है ड्राइंग रूम में लाओ। हैजंट द पेपर कम एट, एट मतलब होता है तक, अभी तक के सेंस में होता है। तो क्या पेपर अभी तक नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, जो है पेपर्स आया है कि नहीं जाके वहाँ देखिए और मेरा स्लीपर्स लेके आइए। ये फादर आते थे शाम को, तो ये बहुत लाउड वॉइस में, बहुत तेज आवाज में ये सब बातें बोलते थे। केजियाज मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की माँ जो थी उसको बुलाया करती थी। वुड कॉल टू हर, बुलाया करना के सेंस में वुड जो वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब कि बुलाया करती थी। इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक अ फादर्स बूट्स, अगर तुम गुड गर्ल हो तो नीचे आओ और अपने फादर बूट्स को जो है
निकालो। टेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को निकालना। तो वो बूट्स जो पहने रहते थे उसको निकालने के लिए केजियाज मदर उस जो है केजियाज को कहते थे कि अपने फादर के बूट्स को निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। धीरे धीरे जो है केजिया जो है वो नहीं चाहते हुए भी धीरे धीरे स्लिप डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर से नीचे आ जाती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल को गुजरते, अक्रॉस का मतलब हॉल को पार करते हुए, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती थी। मतलब है कि ये काम जो है इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करती थी नहीं चाहते हुए भी। बाय द टाइम he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little. By the time he had his spectacles on, spectacles तो जानते हैं जो चश्मा को कहते हैं, वो पहने रहते थे। looked at her, केजिया को के लिए, over them in a way, और वो चश्मा पहने हुए उसमें से देखते थे। that was terrifying to the, और देखने का जो स्टाइल था उस स्टाइल से केजिया टेरिफाई हो जाती थी, डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप पुल ऑफ दोज बूट्स, और वो कहते थे कि वो शूज जो है बूट्स है उसको निकालो, टेक देम, बाहर रख दो उसको। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, और तुमको क्या आज एक अच्छी गुड गर्ल होनी है। आई डोंट नो फादर, क्या मतलब आज जो तुम अच्छे काम की हो जो गुड गर्ल करती है। ये कह रहे कि मुझे नहीं पता। यू डोंट नो इफ यू स्टटर लाइक दैट। ये स्टटर जो होता है, स्टटर का मतलब होता है हकलाना। तो ये केजिया कहीं स्टटर मतलब कहीं नहीं हकलाती थी, वो एकदम आराम से बोलती थी। लेकिन जब अपने फादर के सामने जाती थी तो बहुत ज़्यादा डर जाती थी, भयभीत हो जाती थी, और ऐसे केस में वो हकलाने लगती थी, मतलब ठीक से बात नहीं कर पाती थी। तो उसके फादर कह रहे हैं कि इफ़ यू स्टटर लाइक, इस तरह से तुम हकला के बोलोगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू, तो मदर तुम्हारी मदर तुमको डॉक्टर के पास ले जाएगी। यहाँ पे क्योंकि डी डोंट लिखा हुआ है, ये जो है ये जो स्टाइल है इसका मतलब है कि वो क्लियरली नहीं बोल पा रही है, वो इस कान से नहीं बोल पा रही है कि अपने फादर से वो डर रही है। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर, दूसरे पीपल के साथ बहुत आराम से ऑर्डिनरी तरीके से बात करती थी, कभी स्टटर्ड नहीं करती। वो ऐसा उसके फादर के साथ ही होता था। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली इट वन, और दूसरे के साथ वो खत्म था, त्याग देती थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता था, बट ओनली सिर्फ फादर के साथ होता था। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि ऐसा इसलिए होता था कि वो बहुत कोशिश करती थी सही से बोलने का। दूसरे से वो बहुत ईजी वे में बोलती थी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था कि फादर के साथ एकदम सही बोले, इसके लिए बहुत कोशिश करती थी, बहुत हार्ड कोशिश करती थी, इसलिए उसकी जो आवाज़ थी वो हकला जाती थी इस कारण से। What is the matter? What are you looking so रेस्ट अबाउट। रेस्ट मतलब अनहैप्पी। उसके फादर इसको देखे और कहे कि तुम इस तरह से दुखी क्यों हो, अनहैप्पी क्यों हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर इन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मतलब इतना बुरी तरह से चेहरा बनाए हुए है, इतना बैड तरीके से, ऐसे तरीके से जो है इस बच्चे को समझा देने के लिए कहते हैं कि मेरे सामने अपीयर ना हो। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल, और मेरा टी कप जो है टेबल कप पे ले जाके रख दो। ही वॉज सो बिग, बहुत लंबे चौड़े थे। सो बिग का मतलब सो मतलब होता है ज़्यादा के सेंस में होता है, जब एग्जेक्टिव को स्ट्रेस देना होता है तो उसके पहले सो यूज करते हैं। सो बिग मतलब बहुत बिग थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, हैंड्स और नेक बहुत बड़े बड़े थे। स्पेशली माउथ, वेन ही यान मतलब जम्हाई लेना, और जब जम्हाई लेते थे तो उनका मुंह बहुत बड़ा खुल जाता था। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, और अकेले में जब फादर के बारे में सोचती थी तो ऐसा महसूस होता था किसी जाइंट के बारे में सोच रही हो। इतने लंबे चौड़े बड़े थे, जम्हाई लेते थे, मुंह बड़े खोलते थे, और ये ऐसा इसलिए फील कर रही है कि वो अपने फादर के सामने कंफर्ट महसूस नहीं करती थी, मतलब है कि आराम महसूस नहीं करती थी, इसलिए वो ऐसा वर्ड यूज कर रही है। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. Grandmother ये जानती थी कि केजिया जो है अपने फादर के साथ इजी नहीं रह पाती है, इसलिए संडे को
फादर घर पे रहते हैं, तो उसलिए ग्रैंड मदर ने उसको कीजिए और कहा कि चले जाओ ड्राइंग रूम में और टॉक विद फादर और मदर के साथ वहाँ बैठ जाओ, फादर मदर के साथ अच्छे से बातें करो, कोई अच्छी सी बातें करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्टेज। जब वो जाती थी नीचे तो देखते थे कि मदर पढ़ रही है, एंड फादर स्टेज आउट ऑन द सोफा, और सोफा पर फैल के सोए हुए हैं, सोफा पर फैल के सोए हैं, हिज हैंकरचीफ ऑन इट, और अपना हैंकरचीफ अपने फेस पे रखे हुए, मतलब अपने फेस को ढके हुए, फीट ऑन वन ऑफ हिज बेस्ट कुशंस, कुशंस पे अपना पैर रखे हुए हैं, और स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग मतलब होता है खड़ाटे लेना, और बहुत साउंडली, बहुत आराम से सोफा पर फैल कर सो रहे हैं, खड़ाटे ले रहे हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. She sat on एक स्टूल पे जाके बैठ जाती है, ग्रेवली मतलब सीरियसली, watched, और देखने लगती है अपने फादर को, until जब तक कि वो जगते नहीं है, और स्टेज मतलब जग के जमाई उमाई लेके जब बैठ जाते हैं ना, asked the time, टाइम पूछते हैं, then looked, उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं डोंट स्टेयर सो कीजिए। स्टेयर मतलब होता है घूर घूर के देखना, और वो फादर बोलते हैं कीजिए से इस तरह से घूर घूर के मत देखो, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑयल, मतलब इसका मजाक हो तो उल्लू को बोलते हैं, ब्राउन ऑयल तो इसी के मजाक के सेंस में होता है, हंसी उड़ाने के सेंस में होता है, तो कह रहे कि तुम जो है तो ब्राउन ऑयल की तरह दिख रही हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विथ ए कोल्ड, her grandmother told her that father's birthday was next week. वो घर में थी एक बार, तो उसकी ग्रैंड मदर ने बोला कि उसके फादर का बर्थडे जो है नेक्स्ट वीक में, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन cushion फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। ग्रैंड मदर ने येलो सिल्क कपड़ा प्रोवाइड कराया, टुकड़ा प्रोवाइड कराया, और कहा कि इससे जो है अपने फादर के बर्थडे का गिफ्ट को बना दे, ठीक है। और ग्रैंड मदर के एडवाइस पे वो जो है ऐसा सोचने लगी। लेबोरसली का मतलब होता है बहुत मेहनत की, अपने फादर के बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए बहुत मेहनत की। विथ ए डबल कॉटन लगाई। द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, स्टिच मतलब सीना होता है, 3 साइड से उसको सी दी। बट वाट टू फिल इट अप, लेकिन उसको तो फिलअप करना पड़ेगा, क्या फिलअप करे, डैट वॉज ए क्वेश्चन। उसको कोई चीज मिल ही नहीं रहा था कि उसके अंदर क्या रखें। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द ग्रैंड मदर गार्डन में थी, एंड सी वांडर इन टू द मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप मतलब होता है टुकड़ा, कोई ऐसा छोटे मोटे चीजें मिल जाए जिससे भर के और उसको जो है फिलअप कर दे। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मेनी सीट्स, बहुत से सीट्स पड़े हुए थे, और फाइन पेपर, अच्छे अच्छे पेपर के सीट्स पड़े हुए थे। गैदर्ड देम, उस सबको इकट्ठा की। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे पीसों में उसको जो है फाड़ दी। एंड स्टफ मतलब होता है उसको भरना, और जो है पिन कसन बना रही थी तो उसको जो है 3 साइड से तो स्टिच कर दी, सी दी थी, उसको जो है एक साइड से भर दी। एंड सीव्ड अप 4 साइड, चौथे साइड से जो है उसको भर के उसको सी दी, और बर्थडे गिफ्ट जो है वो बना दी। दैट नाइट देयर वॉज ए लिटिल ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब शोरगुल, बहुत शोरगुल हो रहा था उस रात। ये तो बना दी उसके बाद इन द हाउस। फादर ग्रेट स्पीच ऑफ द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पोर्ट अथॉरिटी, कोई स्पीच उसके फादर को देना था पोर्ट अथॉरिटी का, और वो खो गया था। रूम्स वर चारों ओर खोजे गए। सर्वेंट्स से क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ है, कहीं देखा है, नहीं देखा है। फाइनली मदर केम इनटू, और अंत में जब नहीं मिला तो मदर जो है केजिया के रूम में, केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स। अब मदर कैसे पूछती है कि तुम तो कोई पेपर देखी नहीं होगी जो है हमारे रूम में, जो है उनके रूम के टेबल पे पड़ा हुआ था। वो यस सी सेड, आई टोल्ड देम ऑफ फॉर माई सरप्राइज। ये करे कि मैं अपने काम के लिए उसको फाड़ दी। केजिया स्वीकार, एक्सेप्ट कर ली इस चीज को। व्हाट स्क्रीम, मदर बहुत जोर से चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। दिस इंस्टेंट मतलब इसी समय तुम चलो डाइनिंग रूम में आ जाओ। वो मदर जानती थी कि ये कुछ नहीं किए, लेकिन जब ये कही कि फाड़ दिए हैं, तब जो है मदर उसको कही कि अभी ही चलो डाइनिंग रूम में तुम आ जाओ।
and she was dragged down to where father was pacing to her. pacing to her फ्लो का मतलब आता है कि बहुत टेंशन में आदमी आगे पीछे मूव करता है। तो रूम में जब वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर नहीं मिल रहा था तो गुस्से में आगे पीछे घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हुए, अपने हाथ को पीछे रखे। तो मैंने सिचुएशन होता है कि फादर बहुत टेंशन में थे। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, मदर जाके एक्सप्लेन करी। ही स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट? वो बताई कि क्या तुमने ऐसा किया है? नो सी विस्पर, विस्पर मतलब होता है धीरे से बोलना। अब तो ये बहुत डर गई थी, पहले से ही फादर से डरती थी और इतनी बड़ी इंसिडेंट हो गई तो नेचुरल है कि बहुत ज़्यादा डर गई। तो विस्पर करते, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग्स, सी दैट द चाइल्ड पुट इन द बेड टू बेड दिस इंस्टेंस। अब जो है वो डैम थिंग्स, वही चीज़ को जो है, डैम मतलब होता है यहाँ पे जो है घटिया के चीज़ के सेंस में है, जो मदर उसको ले आई वहाँ पे उसको दिखाने के लिए। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, टू ये जो टी डबल ओ है इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ एनीथिंग्स। इसके बाद एग्जेक्टिव और वर्ब ही लिखते हैं और ये टू के बाद नाउन सॉरी वर्ब लिखते हैं। इस टू के बाद ये टू के बाद हम एग्जेक्टिव और एडवर्ब लिखते हैं और इस टू के बाद वर्ब लिखते हैं। इस टू का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एनीथिंग, बहुत टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन, और बहुत ज़्यादा कोशिश की कि अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। She lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. ये सामने नहीं देख रही थी, इधर उधर देख रही थी। Watching the little evening light make a sad little pattern, और वो फ्लोर पे देख रही थी क्योंकि इतने ज़्यादा नर्वस हो गई थी। देन फादर केम इनटू द रूम विथ ए रूलर इन हिज, रूलर होता है जो होता है एक डंडा होता है और रूलर हाथ में लेकर फादर आए उस रूलर से उसको पनिशमेंट देने के लिए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस इज, और वो कहे कि इस कारण मैं तुमको पीटने जा रहा हूँ। वो नो सी स्क्रीम मतलब चिल्लाना, उसके ऊपर हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। हाइडिंग मतलब होता है छिपना, बेड क्लॉथ्स के अंदर छिपने लगी। ही पुल्ड देम असाइड, लेकिन उन्होंने जो है उससे उसको बाहर निकाला। उसके फादर को पनिशमेंट देना था इसलिए उसने जो है उसको बाहर निकाला। और ये फर्स्ट पार्ट का जो है ये आपको डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में, फर्स्ट पार्ट में जितने आप पढ़े हैं उसके क्वेश्चन जो थोड़े हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? केजिया जो है अपने फादर से बहुत अफ्रेड थी, बहुत डरती थी। तो ये क्वेश्चन है कि क्यों डरती थी? क्योंकि हर फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे और ही वॉज वेरी बिजी, और सी गॉट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मदर, मदर से इंस्ट्रक्शन मिलता था फादर के सामने, ये काम करो ये काम नहीं करो। तो ये हमेशा जो है टेंशन में रहती थी और इस कारण वो रिलैक्स नहीं हो पाती थी अपने फादर के सामने। व्हाट ऑर्डर्स वर पास टू केजिया व्हेन हर फादर रिटर्न होम फ्रॉम ऑफिस? ऑफिस से आते थे तो उसको ऑर्डर दिया जाता था कि नीचे जाओ, अपने फादर के बूट्स निकालो, बूट्स बाहर रखो, उसके बाद उनके टेबल पे टी पॉट रखो। ये सब इंस्ट्रक्शन उनको हमेशा मिलते रहता था। हाउ मेनी पीपुल आर देयर इन केजिया फैमिली में? कितने थे? केजिया थी, फादर मदर थी, ग्रैंड मदर और एक एलिस कुक थी। हाउ डिड केजिया प्रिपेयर हर फादर्स बर्थडे गिफ्ट? उनके ग्रैंड मदर ने सजेस्ट किया था कि फादर के लिए बर्थडे गिफ्ट बनाए और उन्होंने जो है सिल्क की जो कपड़े के टुकड़े दिए थे उसको 3 साइड स्टिच कर ली, और कुछ उसमें स्टफ करने को भरने को नहीं मिला तो अपने फादर के पेपर को ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसको भर दी और 4th साइड चौथे साइड से उसको स्टिच करके गिफ्ट तैयार कर दी। Why did Kezia's grandmother send her to drawing room? How did she find her parents there? केजिया की ग्रैंड मदर क्यों नीचे भेजी थी? कि संडे को केजिया की ग्रैंड मदर केजिया को नीचे इसलिए भेजी थी कि केजिया अपने पेरेंट्स के साथ, मोस्टली अपने फादर के साथ कंफर्ट नहीं महसूस करती थी। तो ग्रैंड मदर इसलिए भेजी थी कि जाकर अपने फादर से बातचीत करे तो हो सकता है कि थोड़ा सा कंफर्ट महसूस करे, फादर के साथ थोड़ा ईजी हो जाए। लेकिन जब वहाँ गई तो उसकी मदर पढ़ रही थी और फादर जो है स्ट्रेच होके जो है सोफा पे आराम से सो रहे होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट आपका पूरा होता है और सेकंड पार्ट भी आप उसको वीडियो जरूर देख लीजिएगा समझने के
और जो है आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स टू ऑल।